दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजेंद्र जी गुप्ता मंच पर बैठे हुए संसद में मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी सुषमा जी और अरुण जी, मंच पर ही बैठे हुए जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए पहल करके इतना शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया है। विजेंद्र जी और उनके सहयोगियों के सहयोग से, ऐसे वर्षों तक मेरे साथी रहे हुए पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया जी नायडू, मंच पर बैठे हुए पार्टी के अन्य सभी नेतागण, जिनमें बहुत सारे केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, बहुत सारे दिल्ली प्रदेश के प्रमुख हैं और कॉरपोरेशन के महापौर सहित और भी कई वरिष्ठ लोग हैं। आज से 3 महीने पहले इसी स्थान पर 40 दिन की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो यात्रा थी, उसका समारोह हुआ था और तब भी मैंने कहा था कि पिछले 55-60 सालों में दिल्ली में मैंने बहुत सारी सार्वजनिक सभाएं देखी है, लेकिन ये इतनी बड़ी सभा पहले देखने का अवसर नहीं मिला। मैं उससे भी ज्यादा गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं जब से लेकर के दिल्ली में 57 से आया हूं, तब से लेकर के अनेक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुए होंगे, लेकिन आज जैसा कार्यकर्ता सम्मेलन दिल्ली प्रदेश अकेले का कभी पहले नहीं हुआ और इस कारण इसको महाकुंभ कहना कार्यकर्ताओं का सब दृष्टि से उपयुक्त है। और उसमें जो संकल्प वेंकैया जी ने हम सबसे करवाया है, जिसका संबंध केवल मात्र दिल्ली प्रदेश से नहीं है, केवल मात्र होने वाले निगम चुनाव से नहीं है, लेकिन देश भर की राजनीति के संदर्भ में हमने संकल्प किया है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इस देश का अनर्थ कर रही है, भ्रष्टाचार से लेकर के आम आदमी को परेशान करने वाली महंगाई तक और काले धन के सवाल को लेकर के यहां जो संवैधानिक और अन्य संस्थाएं हैं, उनका जिस प्रकार से एक एक करके अवमूल्यन करती रही है, उसके कारण जितनी जल्दी हम कांग्रेस के प्रभाव को, कांग्रेस के नगर निगमों को, कांग्रेस की सरकारों को पराजित कर सके, उतनी मात्रा में हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। ये जो हमने अभी अभी संकल्प लिया है, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आपका साधुवाद करता हूं। और मैं याद करता हूं, मैंने 57 का उल्लेख किया कि मैं 57 में यहां पर आया था। उससे पहले के 47 से लेकर के 57 के 10 वर्ष मैंने राजस्थान में बिताए थे, लेकिन 57 में मैं यहां आया तो पहली चुनौती जो भारतीय जनसंघ के सामने आई, वह 58 के नगर निगम के चुनाव थे। वह नगर निगम के चुनाव भी 58 से लेकर के लगातार मैं देखता आया हूं और नारे लगवाए गए, पहले रामलाल जी द्वारा, बाद में सुषमा जी द्वारा, बाद में और लोगों के द्वारा भी, कि मुंबई निगम जीता है और आप उत्तर देंगे अब दिल्ली की बारी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम का जो पहला मैंने आम चुनाव देखा 1958 में, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में भारतीय जनसंघ और जिसका रूप आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी बना, उसके
वर्चस्व के लिए आरंभ जो किया गया वह दिल्ली नगर निगम के विजय से प्रारंभ किया गया। बहुमत नहीं मिला, लेकिन विजय फिर भी मिली जब हमने और पार्टियों के साथ जुड़ करके महापौर बनाया और सारी बातें हुई। मैं उन सारी विश्लेषण में नहीं जाना चाहता हूं, सिवाय इसके कि मैं मानता हूं कि दिल्ली में जो जीतता है, दिल्ली में जो विजय प्राप्त करता है, वो धीरे धीरे चल करके पूरे देश पर विजय प्राप्त करता है। ये पहले सिद्ध हुआ, एक बार फिर से इस बार के अप्रैल में होने वाले चुनाव से हम सभी जो महाकुंभ के रूप में यहां पर एकत्र हुए हैं, एक बार प्रमाणित करके दिखाएं। यही आपसे अनुरोध करने के लिए मैं आज यहां पर खड़ा हुआ हूं। एक बात ध्यान में रखिए, एक बात ध्यान में रखिए, अभी अभी चुनाव भी चल रहे हैं, उन चुनावों में भी ये बात साफ आती है सामने। संकल्प है कि हम जीतेंगे, लेकिन वो जीत तब होती है जब एक तो एकता बनी रहे, दूसरा अनुशासन बना रहे, और तीसरा जिसको सुषमा जी ने कहा कि चुनाव प्रबंधन में तिल मात्र भी कमी ना हो, रत्ती भर की भी कमी ना हो। वातावरण जितना अच्छा हमारे पक्ष में आज कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, कभी कोई विरोधी पार्टी नहीं बना सकती। विरोधी पार्टी ने इतनी सेवा की है हमारी कि इसके बाद अगर हमने कोई कमी होगी तो ही चूक रह सकती है, अन्यथा चूक नहीं रहेगी। और इस बार अभी अभी 5 जो चुनाव होंगे वहां से शुरुआत होगी, और फिर अप्रैल के महीने में जो 3 चुनाव होंगे, मैं नहीं जानता हूं, मुझे बता रहे थे कि 3 नगर निगम कौन से होंगे, मैं उसके विश्लेषण में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि नगर निगम के दिल्ली के चुनाव, राजधानी के चुनाव, वो सारे देश को प्रभावित करेंगे, और आज का महाकुंभ उन चुनावों को प्रभावित करेगा। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई इस शानदार प्रदर्शन के लिए, और आप यशस्वी बनो, आप विजयी बनो, और ये जो झंडा हमारा है यहां पर फहर रहा है, वह सारे पहले दिल्ली में फहराए और फिर सारे देश में फहरे। यही इच्छा प्रकट करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।